ओम श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी के भीतर आत्म तत्व रूप से विराजमान नारायण प्रभु को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ 10वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं तथा प्रार्थना कर रहे हैं कि वे अपनी मधुर वाणी में अपनी विभूतियों को पुनः अर्जुन के लिए प्रकट करें, क्योंकि अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आपके वचन इतने मधुर है कि इन मधुर वचनों को सुनकर मेरा मन नहीं अघाता है। अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुक्षेत्र नस्त्यन्तो विस्तरस्यमे। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। यह संपूर्ण चराचर जगत भगवान का ही स्वरूप है। इसी कारण संपूर्ण विभूतियां भगवान की ही हैं, परंतु इन सभी विभूतियों को दिव्य विभूति नहीं कहा जा सकता। दिव्य विभूति केवल उन्हीं वस्तुओं या प्राणियों को समझना चाहिए जिनमें भगवान के तेज, बल, विद्या, ऐश्वर्य, कांति और शक्ति आदि का विशेष विकास हो। भगवान यहाँ उन्हीं दिव्य विभूतियों तथा उसके बारे में विस्तार पूर्वक अर्जुन के लिए वर्णन करने की बात कह रहे हैं। 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयि स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। भगवान यहाँ यह कहते हैं कि संपूर्ण भूतों में जो स्थित है, जिसे परा प्रकृति के रूप में भी भगवान ने पूर्व में कहा है, वह आत्मा मैं ही हूँ। और साथ ही भूतानाम पद के द्वारा भगवान कहते हैं कि चराचर समस्त देहधारी प्राणी तथा इस संपूर्ण जगत के सृष्टि का चक्र, पालन तथा संहार भगवान से ही होता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान में ही स्थित है और महाप्रलय के समय यह
भगवान में ही लीन हो जाता है। इसलिए भगवान यहाँ यह कहते हैं कि मैं ही सबका आदि, मध्य और अंत हूँ। 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, आदित्यानामहं विष्णुर् ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतास्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं में तेज हूँ और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। देव माता अदिति के जो 12 पुत्र है, उन 12 पुत्रों को आदित्य कहते हैं, जो सूर्य नारायण के ही 12 रूप माने जाते हैं। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार है, धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। इन 12 आदित्यों में विष्णु इन सबका राजा है तथा सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान उन विष्णु को अपना ही अंश रूप बताते हैं। ब्रह्मांड में जितने भी प्रकाशमान पदार्थ है, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि, इन सब में सूर्य ही प्रधानतम है। इसलिए संपूर्ण ज्योतियों में भगवान ने सूर्य को अपना ही स्वरूप बतलाया है। दैत्यों की माता दिति के 49 मरुदगण अदिति के द्वारा भगवत ध्यान रूप व्रत के तेज से उत्पन्न हुए हैं। देवराज इंद्र ने भी उन मरुदगणों को गर्भ में रहते हुए ही समाप्त करने का प्रयत्न किया था, परंतु वे सफल नहीं हो पाए। इसलिए उनके तेज को भगवान अपना ही तेज स्वरूप बतलाते हैं। 27 नक्षत्र, अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि, इन सब नक्षत्रों के स्वामी अधिपति चंद्रमा है, जो बाकी सब नक्षत्रों से अधिक प्रकाशमान है। चंद्रमा को तारा मंडल के राजा के रूप में भी माना गया है। इसलिए यहाँ भगवान चंद्रमा को अपना ही स्वरूप बताते हैं। 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वेदानां साम वेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणामश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। ब्रह्मा द्वारा प्रकट वेद के 4 भाग हुए हैं। वेद के इस विस्तार को वेद व्यास जी ने ही भगवत आज्ञा के द्वारा किया है। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में सामवेद अत्यंत मधुर, संगीतमय और परमेश्वर की अत्यंत रमणीय स्तुतियों से युक्त है। इसलिए भगवान यहाँ सामवेद को अपना ही स्वरूप बतलाते हैं। इंद्र सभी देवताओं में प्रधान माने जाते हैं और सबके राजा माने जाते हैं। स्वर्ग के पीठ पर इंद्र ही विराजमान है। इसलिए भगवान यहाँ देवराज इंद्र को भी अपना ही स्वरूप बतलाते हैं। संपूर्ण इंद्रियां मन के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं, इसलिए मन को इंद्रियों का राजा समझना चाहिए। भगवान कहते हैं, इन सभी इंद्रियों में मन मेरा ही स्वरूप है। समस्त प्राणियों की जो ज्ञान शक्ति है, जिसके द्वारा उनको दुख सुख का अनुभव होता है, जो अंतःकरण की एक विशेष वृत्ति है, उसी को चेतना कहते हैं।
भगवान कहते हैं वह चेतना भी मेरा ही स्वरूप है। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकाश्चास्मि मेरुः शिखरी नामहम। मैं एकादश रुद्र में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में उनका स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में युक्त सुमेरु पर्वत हूँ। भगवान यहाँ 11 रुद्रों में शंकर नाम के जो रुद्र है उन्हें अपना ही स्वरूप बतलाते हैं। हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली ये 11 रुद्र कहलाते हैं। इन 11 रुद्रों में शंभु अर्थात शंकर सबके राजा है, अधीश्वर है, इसलिए भगवान ने उन्हें अपना स्वरूप कहा है। कुबेर जी यक्षों के राजा हैं। यक्ष तथा राक्षसों में सबसे श्रेष्ठ हैं और सृष्टि के संपूर्ण धन के अध्यक्ष के पद पर आरूढ़ प्रसिद्ध लोकपाल है, इसलिए भगवान ने उनको भी अपना ही स्वरूप बतलाया है। अष्टवसुओं में जिनके नाम हैं धर, ध्रुव, सोम, अहह, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास, इन अष्टवसुओं में अनल नाम के जो वसु है उनका कार्य देवताओं को हविष्यान्न पहुंचाने का है। इसी कारण उन्हें भगवान का मुख भी माना गया है। इन्हें अग्नि और पावक नाम से भी जाना जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि पावक के रूप में मैं ही हूँ। संपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं में सुमेरु पर्वत सबसे श्रेष्ठ और सबसे विशाल माना गया है। वह संपूर्ण द्वीपों का केंद्र बिंदु है। अब पर्वतों में प्रधान होने के कारण भगवान ने सुमेरु पर्वत को भी अपना ही स्वरूप बतलाया है। 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। भगवान कहते हैं पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशय में समुद्र हूँ। 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं महर्षिणाम भृगुरहं गिरामस्मेक मक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। जहाँ 24वें श्लोक में बृहस्पति जी को तथा कार्तिक स्वामी जी को और समुद्र को भगवान ने अपना ही स्वरूप बतलाया है, उसी प्रकार 25वें श्लोक में महर्षियों में सबसे श्रेष्ठ भृगु ऋषि को तथा संपूर्ण शब्दों में श्रेष्ठ ओंकार को भगवान अपना ही स्वरूप बतलाते हैं। जितने भी यज्ञ है उन सभी यज्ञों में द्रव्यों की आवश्यकता होती है, परंतु जप यज्ञ केवल एक ऐसा यज्ञ है जो संपूर्ण यज्ञ में सरलतम है और अत्यंत प्रभावशाली है। इसलिए भगवान जप यज्ञ को भी अपना ही स्वरूप बतलाते हैं। 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं अश्वत्थः वृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधवर्णानाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनिः। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ,
देव ऋषियों में नारद मुनि हूं, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। पीपल का वृक्ष संपूर्ण वनस्पतियों का राजा माना जाता है, इसलिए भगवान पीपल के वृक्ष को अपना ही स्वरूप यहाँ बतलाते हैं। भगवान ने देवर्षि नारद को भी अपना ही स्वरूप बतलाया है। देवर्षि नारद इन सब ऋषियों में श्रेष्ठ हैं तथा भगवान के परम अनन्य भक्त, महान ज्ञानी और निपुण मंत्र दृष्टा है। इसलिए नारद जी को भगवान ने अपना ही स्वरूप बतलाया है। तत्पश्चात गंधर्वों में चित्ररथ को अपना ही स्वरूप भगवान यहाँ बतलाते हैं। कपिल मुनि भगवान के ही अवतारों में एक माने जाते हैं, जिन्होंने सांख्य योग का ज्ञान अपने माता को दिया। सृष्टि के संपूर्ण तत्वों को जानने वाले कपिल मुनि ने अपनी माता को भी अपने शिष्य रूप में स्वीकार करके तथा उन्हें ज्ञान का उपदेश देकर उन्हें इस संसार चक्र से मुक्त कर दिया। इसलिए कपिल मुनि को संपूर्ण सिद्धों के अधीश्वर के रूप में माना गया है। तात्पर्य यह है कि कपिल मुनि के बराबरी करने वाला और कोई सिद्ध नहीं है, जिनकी एक वक्र दृष्टि मात्र से सगर के 60,000 पुत्र भस्मीभूत हो गए थे। ऐसा प्रबल जिनका तेज है, भगवान कहते हैं वो कपिल मुनि के स्वरूप में मैं ही हूँ। 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, उच्चैः श्रवा समश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा तथा हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत नाम का हाथी और मनुष्यों में राजा तू मुझको ही जान। समुद्र मंथन में उच्चैःश्रवा की उत्पत्ति हुई। समुद्र के द्वारा प्राप्त 14 रत्नों में उच्चैःश्रवा घोड़े को भी एक रत्न माना गया है। इसलिए भगवान उच्चैःश्रवा घोड़ा को भी अपना ही स्वरूप बतलाते हैं। हाथियों के झुंड के प्रधान को गजेंद्र कहते हैं और संसार के समस्त गजेंद्रों के अधिपति देवराज इंद्र के वाहन ऐरावत हैं। इसलिए भगवान या अर्जुन को कहते हैं कि उस ऐरावत के स्वरूप में मैं ही स्थित हूँ। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण मनुष्यों में जो राजा है वह भी मेरा ही स्वरूप है। यहाँ अधर्म परायण नहीं, धर्म परायण राजा के बारे में ही भगवान कह रहे हैं कि जो राजा धर्म पूर्वक आचरण करके प्रजा पालन करता है और संपूर्ण न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से देखता है, उन राजाओं के रूप में मैं ही स्थित हूँ। 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं, आयुधानामहं वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकीः। मैं शस्त्रों में वज्र और गव्वों में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। वज्र जो है यह दधीचि मुनि के अस्थियों के द्वारा विश्वकर्मा जी ने बनाए हैं। दधीचि मुनि की अस्थियों में भगवान का ही तेज विद्यमान है। इसी कारण वज्र को भी भगवान का ही स्वरूप मानना चाहिए। संसार की समस्त गायें उन सभी गौओं की अधिपति है कामधेनु गाय। भगवान कहते हैं सभी गौओं में कामधेनु मैं हूँ। मैथुनी सृष्टि में प्रधान रूप से कार्यरत
कामदेव भी मेरा ही स्वरूप है। और भगवान कहते हैं सर्पों में सर्पराज वासुकी सर्वोत्तम श्रेष्ठ और सबके राजा माने गए हैं, इसलिए उस वसुदेव के रूप में मैं ही स्थित हूं, इसमें जरा भी शंका नहीं करनी चाहिए। 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं अनंतश्चास्मि नागानां वर्णो याद समाहं पितॄणामर्यमा चास्मिन् यमः संयतात्महम्। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूं और पितरों में अरिमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूं। शेषनाग के हजारों फन हैं जिन्हें अनंत भी कहा जाता है। शेषनाग सदैव भगवान के सेवा में लगे रहते हैं तथा उनके लीला अवतार में भी उनके संग कभी उनके बड़े भाई कभी छोटे भाई बनकर आते हैं। इसलिए शेषनाग को भगवान ने अपना ही स्वरूप बतलाया है। जल में रहने वाले समस्त जीव जंतुओं के अधिपति है वरुण देवता, जो जलीय जीव को प्राण तथा जीवन देते हैं। वरुण देवता भगवान के भक्त होने के कारण लोकपालों में सर्वत्र श्रेष्ठ माने गए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं लोकपालों में जो वरुण है वो मेरा ही स्वरूप है। पितृलोक में निवास करने वाले जो पितर है उनमें अर्यमा नाम के जो पितर है वह सभी पितरों में सर्वत्र श्रेष्ठ है और उन सभी पितरों के अधिपति है। इसी कारण भगवान अर्यमा को अपना ही स्वरूप यहाँ बतलाते हैं। मृत्युलोक और देवलोक जितने भी नियमन करने वाले अधिकारी हैं, यमराज उन सब में बढ़कर है। संपूर्ण लोकपालों में यमराज को परम ज्ञानी भगवत भक्त माना गया है। संपूर्ण प्राणियों के न्याय तथा दंड का विधान यमराज ही करते हैं, इसलिए यमराज को भगवान अपना ही स्वरूप यहाँ बतलाते हैं। 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। मैं दैत्यों में प्रह्लाद और गणना करने वालों का समय हूँ। समस्त पशुओं में जो अधिपति है सिंह और पक्षियों में गरुड़ भी मैं ही हूँ। कश्यप मुनि की पत्नी दिति के जो वंश है उसे दैत्य वंश कहते हैं। इसी दैत्य वंश के हिरण्यकश्यपु नाम के असुर की पत्नी के गर्भ से प्रह्लाद जी का जन्म हुआ और वह भगवत भक्त हुए, जिनके लिए भगवान खंबा फाड़कर नरसिंह रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। प्रह्लाद जी परम श्रद्धालु, निष्काम, अनन्य प्रेमी भक्त तथा दैत्यों के राजा है। इसलिए भगवान यहाँ प्रह्लाद को अपना ही स्वरूप बतलाते हैं, जो निरंतर चलायमान है। दिन, घड़ी, पक्ष, मास आदि नामों से कहे जाने वाले समय का जो वाचक है, भगवान कहते हैं वह काल भी मेरा ही स्वरूप है। सिंह सब पशुओं का राजा माना गया है। वह सबसे बलवान, तेजस्वी और शूरवीर और साहसी होता है। इसलिए भगवान ने उस सिंह के रूप में अपने को ही बताया है
तारक्ष कश्यप जी की दो पत्नियां थी, एक विनीता दूसरी कद्रु। गरुड़ जी विनीता के पुत्र थे, इसलिए उन्हें वैनतेय भी कहते हैं। वे भगवान के परम भक्त हैं, अत्यंत पराक्रमी हैं और भगवान के ही वाहन हैं। इसलिए भगवान गरुड़ जी को भी अपना ही स्वरूप बतलाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।